हो गया। सुप्रभात बच्चों। इससे पहले कि पढ़ाई शुरू हो, आप पहले अपना अटेंडेंस बना लें। फिर आज नए सिलेबस की शुरुआत आज से होने जा रही है। नया सिलेबस में पुनः 6 to 10 ये 5 चैप्टर इस अवधि का सिलेबस होगा। तो आइए आज आपकी पुस्तक की एक कविता है, वो पुष्प है। शीर्षक का नाम है पुष्प। वंदना चड्ढा नामक कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहती है कि जिस प्रकार फूल अपने रंग बिरंगे सुंदर रंगों से लोगों के मन को मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, अपने भीनी भीनी सुगंधों से पूरे वातावरण के साथ साथ लोगों के भी हृदय को जीत लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए। हम में जो सद्गुण है, हम में जो गुण है, हम में जो अच्छाई है, उसको फूलों के खुशबू की तरह चारों ओर फैलाएं, ताकि उस खुशबू से लोग लाभान्वित हो सकें। यही इस कविता का प्रेरणादायक संक्षिप्त रूप है। तो आइए कविता की शुरुआत करें। सुगंधित हैं स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। कौन? फूल, पुष्प, रसून, कुसुम, ये खुद सुगंधित है और अपनी भीनी भीनी खुशबू वातावरण में चारों ओर फैलाता रहता है। रंग बिरंगे फूलों को देखो, जुर जुर कर सुंदर माला बन जाते हैं। और गार्लैंड जो होता है, माले का होता है, और रंग बिरंगे फूलों को एक जगह समायोजित करके एक धागे में पिरो देने से माला बन जाता है। फूल के साथ माला में हम कांटा तो नहीं पिरोते हैं, क्योंकि कांटा में अवगुण है, फूल में गुण है। उसी प्रकार हमें भी अपने सद्गुणों को, अच्छे विचारधाराओं को फूल की भांति महकाना चाहिए, फैलाना चाहिए। समाज में हमें अपनी अच्छाइयों की छाप छोड़नी चाहिए। और इतना ही नहीं,
ऐसे ऐसे सद्गुणी लोग जो समाज को अपना कुछ गुण देना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति, सारे व्यक्ति जब एक जगह संग्रहित होते हैं, मानो फूल की माला बन गई और उस फूल की माला में रंग बिरंग के फूल लगे हुए हैं। हर अवसर पर भूमिका इनकी अलग अलग ही होती है। जैसी भी हम मांग करते हैं, गुच्छे में हो या पंखुड़ियों में, पूर्ति सबकी ये करते हैं। एक फूल ऐसा चीज है जो विभिन्न अवसरों पर इसकी आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम तो ईश्वर की पूजा करने में फूल का होना जरूरी है। दूसरा, माला बनाने में बड़े बड़े नेताओं को स्वागत के रूप में गले में जो माला पहनाया जाता है वो फूलों का माला होता है। मरे हुए व्यक्ति के शव पर भी लोग फूल देकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के बीच फूल एक माध्यम का काम करता है। वही माध्यम, फूल एक माध्यम है जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच प्रेम को और प्रगाढ़ करता है। तो फूल के विभिन्न कार्य, विभिन्न अवसरों पर, हर अवसर पर इसकी अपनी भूमिका होती है। हमारी इच्छा होती है कि नहीं, हम फूलों का गुच्छा तोड़ें। फूल सहर्ष तैयार रहता है कि हम भाई गुच्छे में हैं, अगर हमारे गुच्छे को तोड़ने से तुम्हारा काम चल जाए तो मुझे तोड़ लो। यद्यपि फूल की अपनी अभिलाषा है कि इन सारे जगहों पर मेरा यूज करके और आपको ऐसा लगता है कि फूल गौरवान्वित होंगे। मैं गौरवान्वित नहीं होता हूँ। मैं गौरवान्वित तब होऊंगा जब भारत माता के वीर सपूत, देशभक्त, भारत माता की सेवा में जिस मार्ग से चलते हुए आगे बढ़ते हैं, उस मार्ग में इसे बिखेर देने से ही फूल की अपनी मर्यादा, अपनी गौरव का एहसास होगा। ये फूल की अभिलाषा है। खैर, इन बातों को जाने दीजिए। फूल की पंखुड़ियाँ की जरूरत है, आपको फूल पंखुड़ियाँ भी देगा। पूरे फूल की आवश्यकता है, पूरा फूल भी ले लो, शहर से तैयार है फूल। नहीं, अगर 2-4 फूलों के एक गुच्छे हैं, ये बड़ा ही डिसेंट लगता है, उसकी अगर आपको इच्छा है उसको भी तोड़ लो। फूल सहर्ष तैयार रहता है। हर व्यक्ति की पूर्ति करने के लिए वो हर समय तत्पर रहता है। तो फूल जो तोड़ा जाता है तो हर आदमी अपने अपने अलग अलग उद्देश्य से तोड़ते हैं। कहीं धागा में पिरोकर
माला बना देते हैं। कहीं मंदिर में, शिवालय में, पूजा घर में, दरगाह पर फूलों को अर्पित किया जाता है। शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही वीर के सुन लीजिए, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम इस गलती का एहसास कर रहे हैं। अभी 7th का हिंदी पढ़ाना है, हम 8th का हिंदी पढ़ा रहे हैं। मेरी पढ़ाई को वापस कीजिए और 7th की पढ़ाई कीजिए। हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हर व्यक्ति से हो जाता है मिस्टेक। मानव ही तो है, गलती करना तो स्वाभाविक है, गलती उससे होगी। यहाँ बोर्ड पे अभी हम क्लास 7th लिखे, संयोग से हम किताब में देखे नहीं कि ये 7th है कि 8th, हमको लगा कि ये 7th का किताब है। और जब मैं इसे कुछ पढ़ा दिया तो अचानक अकस्मात मुझे ये लगा कि ये तो 8th क्लास का है। जब मैं देखा तो 8th क्लास का है वाकई। खैर, उसके लिए कोई बात नहीं है, अभी है आपका समय, मैं खींच लूँगा। ये भी आपका कविता ही है। अगले कक्षा के बारे में, फूल के बारे में अगर कुछ विशेष जानकारी आपने ग्रहण कर लिया है तो ये आपके लिए अवगुण का चीज़ नहीं है, ये आपको फायदा ही हुआ है। लेकिन आपका जो सिलेबस कहता है, सिलेबस के मुताबिक 6ठे पाठ में ठुकरा दो या प्यार करो करके एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कवयित्री ने स्वयं को एक भक्ति जो भगवान में हमेशा लीन रहे, ईश्वर में लीन रहे, फीमेल तो भक्ति कहो या पुजारिन कहो, तो कवयित्री अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित भावना से अपने आप को पुजारिन कह रही है और भगवान को, ईश्वर को यह बताने की कोशिश कर रही है, हे प्रभु, आपके दरबार में अनेकों लोग दिन भर में आते हैं, बहुत से तरह तरह के लोग आते हैं, पैसे वाले आते हैं, गरीब भी आते हैं। कुछ लोग आते हैं बाजा गाजा के साथ, धूमधाम के साथ आपके मंदिर प्रांगण में धूमधाम से तहलका मचा देते हैं। मिठाइयों का अंबार लगा देते हैं, फूल, मालाओं, अगरबत्ती से आपको चारों ओर से मान लीजिए कि आपको एक तरह से ढक देते हैं। तो उन भक्त के एवज में, उन भक्तों के क्या कहते हैं, तुलना में, उन भक्तों की तुलना में मैं अपने आप को बिल्कुल निरीह, कमजोर, गरीब, है ना, कहीं से उस भक्त की तुलना के योग्य मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास भावना है, आपके प्रति केवल भावना है। यही बात कह रही है कवयित्री कि मैं मंदिर में कैसे आऊं,
तुमको अर्पण करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, न पान प्रसाद है न और भी कुछ है। केवल मैं एक अपना निर्मल हृदय लेकर के तुम्हारे दरबार में आया हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। ये कहती है कवयित्री, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सब उपासक अपना अपना ढंग से जाता है देवालय में। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं ईश्वर को प्रसाद के रूप में, है ना, भेंट के रूप में साड़ी साया ब्लाउज धोती गमछा ये सब। उसके बाद तरह तरह के प्रसाद, सोने चांदी के आभूषण, ये सब देने वाले आपके भक्त हैं, उपासक हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य पुष्प वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मुक्तामणि का मतलब होता है कीमती पत्थर, कीमती पत्थर या मोती। तो कवयित्री कहती है कि धूमधाम से बाजा गाजा के साथ आते हैं मंदिर में, बहुमूल्य मोतियों की माला, मोती से बने हुए आभूषण, पत्थरों का आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, ये सब तुम्हें भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन उन लोगों की तुलना में, उन उपासकों की तुलना में मैं ही हूँ गरीबीनी ऐसी जो कुछ साथ न लाए। उन उपासकों को देखते हैं तो मैं अपने आप में, मुझे अपने आप में पछतावा होने लगता है कि मैं भगवान को क्या अर्पित करूं, मैं देवता को क्या चढ़ाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई, लेकिन एक हिम्मत बना करके साहस के साथ खाली हाथ आपके दरबार में पूजा के उद्देश्य से मैं आ गई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का विहार नहीं। देखिए कवयित्री स्वयं कह रही है, सरेंडर होकर के कह रही है दरबार में जाकर के कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पूजा के कोई भी सामान मेरे पास नहीं है, मैं सदैव केवल आई हूँ, भावना लेकर के आई हूँ। न मेरे पास धूप है, न दीप है, न नैवेद्य है, नैवेद्य मीन्स प्रसाद। और तुम्हारी झांकी के लिए, तुम्हारे श्रृंगार के लिए जो भी चीज़ उपासक लोग देते हैं वो भी मैं नहीं दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं है। इतना ही नहीं, बहुमूल्य मोती और पत्थरों की तो बात छोड़ दीजिए, आपके गले में पहनाने के लिए फूलों की माला तक नहीं है मेरे पास। मैं अपने आप को बहुत गिरा हुआ व्यक्ति महसूस कर रही हूँ। कैसे करूँ कीर्तन, मेरे स्वर में माधुर्य नहीं। इतना जो तुम्हारे कीर्तन भजन होते हैं, लोग मीठे मीठे स्वरों से तुम्हारे कीर्तन भजन करते रहते हैं, मेरे पास तो वो मीठा स्वर भी नहीं है, मेरे पास वो मीठा स्वर भी नहीं है जो तुम्हारा मैं कीर्तन भी कर सकूं। और मैं इतनी चतुर चालाक भी नहीं हूँ कि मैं अपने मन की भाव को अभिव्यक्त करने के लिए तरह तरह की बात नहीं, तरह तरह के
बात कह करके तुम्हें प्रभावित करूं, तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें मनाऊं। ये भी चातुर्य मुझ में नहीं है, ये भी चतुराई मुझ में नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो हे ईश्वर मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मेरे बाल बच्चों को ये दे दो, फलाने को ये दे दो, चिल्लाने को ये दे दो। अरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे जग की भला करो, साथ साथ मैंने भी भला करो। लेकिन लोग जो है इतने स्वार्थी हैं जो ईश्वर से सिर्फ अपनी ही मन्नत मांगते हैं, अपनी ही कामना करते हैं। उसमें भी तरह तरह के चतुराई भरी बातों से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कवयित्री कहती है मुझ में वो भी चतुराई नहीं है कि मैं अपनी भावना को कैसे तुम्हारे नजदीक प्रकट करूं। ये मेरे वाणी में, ये मेरी बोली में ये चतुराई नहीं है। कंठ में वो स्वर नहीं है, मधुर आवाज निकलने वाला स्वर नहीं है, कर्कश स्वर है, कोयल का स्वर नहीं है, काग का स्वर है मेरे पास। इसीलिए मुझे तुम्हारे कीर्तन भजन करने में भी अपने आप को संकोच होता है। क्या करूं मैं? नहीं दान है, नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा की विधि भी नहीं जानती हूं मैं, ना दान देने के पैसे हैं मेरे पास, न पंडित को देने की दक्षिणा के भी पैसे हैं मेरे पास। मैं तो खाली हाथ चली आई तुम्हारे दरबार में, और पूजा की भी विधि नहीं जानती हूं मैं कि तुम्हारी पूजा कैसे की जाती है। फिर भी मैं तुम्हारे दरबार तक चली आई। पूजा और पूजापा प्रभुवर। पूजापा, पूजापा कहते हैं पूजा में जो भी सामग्री लगता है उसे पूजापा कहते हैं। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारी को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारी को समझो। न मेरे पास पूजा करने के कोई साधन है, सामान है, न पूजा करने का विधि मैं जानती हूँ। दान दक्षिणा भी मेरे पास नहीं है। जो भी है, दान है, दक्षिणा है, निछावर है, सब मैं ही हूँ। पूजा पूजन सामग्री जो है मैं ही हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। मैं सदैव तुम्हारे प्रति मुझे स्नेह है, लगाव है। इसीलिए सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे प्रेम की मैं प्यासी हूँ। अपना निर्मल हृदय दिखलाने के लिए आई हूँ कि देखो तुम्हारे लिए मेरे पूरे हृदय में कितना जगह है। इस निर्मल हृदय में केवल और केवल तुम्हारा ही जगह है। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है बस इसी हृदय में है, यही भावना में है। इसी भावना को मैं, अपने हृदय को, मैं अपने शरीर को तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए आया, चरणों पर अर्पित है। इसको चाहे तो स्वीकार करो। और मैं तुम्हारे चरणों में आकर अर्पित हो गई हूँ। मैं अपने शरीर को तुम्हारे चरण में समर्पित कर दी हूँ।
अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो तुम मुझे अपना लो या फिर चाहो तो टुकड़ा दो, या तो वस्तु तुम्हारी है ही है, टुकड़ा दो या प्यार करो। ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये तुम्हारा दिया हुआ यह तन है। शरीर ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसलिए त्वादियं वस्तु गोविंदम तुम धनेव समर्पये गृहाणि सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुम्हारा यह दिया हुआ प्रसाद मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। तो वही बात कभी भी कहती है कि तुम्हारा दिया हुआ यह शरीर मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।